गुड आफ्टरनून गाइस, एग्री स्फीयर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो थर्ड काउंसलिंग होने वाला है यूजी का, उसका अभी ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एयू साइट में जाके देखेंगे कि कहाँ पे ये नोटिस आया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, द थर्ड काउंसलिंग फॉर द अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम विल बी हेल्ड ऑन October 8, 2025। तो अक्टूबर 8 में जो अगले महीने में जो अक्टूबर का 8 तारीख जो आने वाला है, तब अंडर ग्रेजुएट का जो थर्ड काउंसलिंग है वो होने वाला। अभी फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ नोटिफिकेशन ही दिया गया है, कोई वैसे नोटिस वगैरह जारी अभी नहीं हुआ है। मतलब नोटिस वैसे भी जारी नहीं होगा, डायरेक्ट ऑफलाइन काउंसलिंग का जो भी डेट्स वगैरह है वो 2 दिन पहले ही होगा। अभी तो नहीं होगा, अभी नहीं होगा। 2 दिन पहले उसका नोटिस जो भी वगैरह है वो जारी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे और नए अपडेट्स तो कुछ देखने को मिला है नहीं फ़िलहाल। तो नया अपडेट के हिसाब से सिर्फ थर्ड काउंसलिंग का मिला है। तो थर्ड काउंसलिंग यूजी का, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सीईटी एग्ज़ाम जिस स्टूडेंट्स ने दिए हैं, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी अच्छा खबर है कि जिन लोगों को सीट नहीं मिला है उन लोगों के लिए। और रिसेंटली अभी और एक नोटिस जारी हुआ था कि कम्युनिटी साइंस में एक ओपन मेरिट का एक काउंसलिंग हुआ था रिसेंटली, वो अभी हो चुका है आई गेस। तो ओपन मेरिट में जितना भी स्टूडेंट्स है सबको बुलाया गया था, और सेकेंड या थर्ड काउंसलिंग कम्युनिटी में जितना भी सीट्स है वो सब कुछ फिलअप हो गया था। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग जाएंगे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। तो वहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या अभी वहाँ पे अपडेट्स आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गए साइट में। जाने के बाद हम लोगों ने हाँ फिर से देखा कि हाँ यहाँ पे दिया गया सिम सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, जो मैंने फ़िलहाल जो इसके आगे पे वीडियो में मैंने बोला था, पूरा डिटेल में बोला था कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे काउंसलिंग अटेंड करना है। यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट के सेल्फ फाइनेंस जो सीट है उसका सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कल हो गया। तो ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन थ्रू हुआ है, जूम मीटिंग के थ्रू हुआ है। तो वो सब कुछ आप लोगों को मैंने बता दिया था कि मीटिंग आईडी पासकोड डाल के कैसे वहाँ पे आप लोगों को एंटर करना है काउंसलिंग, और कैसे अटेंड करना है, और कैसे आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी 2 दिन, अभी कल हुआ है ये काउंसलिंग। कल होने के बाद आप 3 दिन तक वेट कीजिए। 3 दिन तक वेट करने के बाद आपको नीचे नहीं, आपको यहीं पे इसी साइड में आपको नीचे यहाँ पे एक नोटिस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मे बी ये भी नोटिस हो सकता है मे बी, लेकिन ये नोटिस नहीं है, ये नोटिस है काउंसलिंग का नोटिस है। ठीक है, काउंसलिंग का नोटिस है, और ये है कैंडिडेट लिए जो कैंडिडेट इस काउंसलिंग में बैठ सकता है सेकंड काउंसलिंग में। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस सीट। ओके, तो अभी 2-3 दिन के बाद एक नोटिस आएगा। नोटिस आने के बाद नोटिस में रिलीज़ होगा कि नोटिस में मेंशन होगा कि कौन कौन स्टूडेंट को सेकंड काउंसलिंग में सीट मिला है। ठीक है, कौन कौन स्टूडेंट्स को इस काउंसलिंग में सीट मिला है। तो उन लोगों को नाम और कॉलेज वाइज, मतलब इन इन मान लीजिए कॉलेज ऑफ इम्फाल, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्फाल में किन को सीट मिला है। उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में या पासीघाट में किन किन स्टूडेंटों को सीट मिला है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जो सिक्किम में है या पासीघाट में है, उन लोगों को कहाँ कहाँ सीट मिला है। किरदम कुलाई में सीट कहाँ मिला है वैसे। तो यहाँ पे मैं और एक पॉइंट ऐड कर देना चाहता हूँ कि कॉलेज जो है एग्रीकल्चर कॉलेज पूरे के पूरे आपके जो सीएयू का जो कॉलेजेस है, सीएयू सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर कॉलेजेस टोटल है 3। ठीक है, टोटल है 3। एक है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्फाल, दूसरा है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किरदम कुलाई जो मेघालय में है। ठीक है, और तीसरा है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट। ओके, तो यहाँ पे और एक पॉइंट है कि यहाँ पे इस इन तीनों कॉलेज में से सिर्फ 2 कॉलेज ऐसा है जहाँ पे आप यूजी के साथ पीजी भी कर सकते हो। तो वो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्फाल जहाँ पे आप पीजी भी कर सकते हो, और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट जहाँ पे आप पीजी भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे और एक कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किरदेम कुलाई, यहाँ पे आप पीजी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूजी का ही बताया गया है। जब मैं आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था 2023 की बात है आई गेस, तो हम लोग का एक
ट्रिप हुआ था। मेट्रोलॉजी मेरा इलेक्टिव था, तो मेट्रोलॉजी की तरफ से हम लोग को वहाँ पे बड़ा पानी के पास, जो बड़ा पानी मतलब CPGS जो बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल नहीं, कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, वहाँ पे से पोस्ट ग्रेजुएट लिखा ही हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, तो ऑब्वियसली PG का ही ऑब्वियसली एडमिशन होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग नहीं गए थे। उसके पास एक हब है, नेसैक, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नेसैक, जो इसरो के अंडर आता है। तो वहाँ पे हम लोग गए थे। उसके बाद हम लोग स्टे करने के लिए गए थे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किरदम कुलाई के गेस्ट हाउस में। ठीक है, वहाँ पे गेस्ट हाउस में हम लोग गए थे। वो बहुत रिमोट प्लेस में है, मेघालय के बहुत अंदर है और बहुत रिमोट प्लेस में है वो। तो वहाँ पे मेरे को बात पहले पता नहीं था, अभी मैंने पता करने के बाद मैंने खुद भी ये मालूम पड़ा, और आप लोगों को मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ UG का होता है, PG का नहीं होता है। ठीक है, हो गया। तो इसके बाद आ जाएगा आपका रिजल्ट डिक्लेयर, जो भी हुआ था पोस्ट ग्रेजुएट, हम जो भी हो गया था अभी रिसेंटली, जो भी PhD और PG का जो भी एंट्रेंस हुआ था, एंट्रेंस का जो भी रिजल्ट आया है वही यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है PG का। ठीक है, ICR वाला नहीं, इसका अपना जो मतलब CAU का जो अपना जो काउंसलिंग एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का सेकंड काउंसलिंग जो है UG और PhD का, वो फिलहाल बहुत जल्द होने वाला है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जो भी अपडेट्स आएगा मैं आपको जल्द से जल्द तुरंत बोल दूँगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट साइड पे जाएंगे, जो है ICR साइड। ICR साइड पे हम लोग सिंपली जाएंगे। जाने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि काउंसलिंग का कोई अपडेट आया है कि नहीं। आप लोगों को ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि दिन में 3 या 4 बार आप लोगों को साइट में जाके चेक करते रहना है कि कोई अपडेट्स आया है क्या, कोई अपडेट्स आया है क्या। रोज़ आपको चेक करना है कोई अपडेट्स आया है क्या, एक दिन भी मिस नहीं करना है। और दिन में कम से कम 3 या 4 बार, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैक्स टू मैक्स आपको अगर हर साइट में 30 सेकंड लगाएंगे तो 3 साइट में मैक्स टू मैक्स आपको 1 मिनट 30 सेकंड लगेंगे। दिन में 1 मिनट 30 सेकंड का अगर 4 गुना करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 मिनट, यहाँ पे 6 मिनट। बस आपके 24 घंटे का 6 मिनट आपको वहाँ पे लगाना है। बस आपने वहाँ पे 6 मिनट लगा दिया, आपको कोई भी नोटिस मिस नहीं करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सब नोटिस आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस दिन में 4 बार, ज़्यादा नहीं, बस 30 सेकंड के लिए देखना है, रोज़ देखना है, बस मिस नहीं करना। मिस करने से बहुत लॉस होगा आपको, बस ये मैं बोलूँगा। क्योंकि कभी कभी हम लोग को लगता है यार कल नहीं आया, परसों, कल आज नहीं आया तो परसों कहाँ ही आएगा। ठीक है, तो कल नहीं आया, परसों नहीं आया तो आज कहाँ ही आएगा, आज नहीं देखते। लेकिन आज ही कभी कभी आ जाता है, ऐसा हो जाता है। मेरा जो ICR PG का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था वो भी ऐसे ही आया था, रैंक कार्ड भी वैसे ही आया था, और प्रोविजनल आंसर की जो है वो वैसे ही आया था। तो इसीलिए मैं रोज़ चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नया तो नोटिस आया नहीं है। जो भी रिवाइज काउंसलिंग जो ब्रोचर है वही दिया गया है। रिवाइज्ड ब्रोचर अगर है तो देखते हैं। डेट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डेट कहाँ का डेट है, 26 तारीख का डेट है। 26 तारीख का डेट मतलब कल का डेट है। ठीक है, जो पहले वाला ब्रोचर था वो वहाँ पे रिवाइज्ड का नाम का कोई नहीं है। और वो पहले वाला ब्रोचर का वीडियो मैंने बहुत पहले बना के रखा है, वो 26 तारीख से पहले। आज है 27 तारीख, तो कल ये ब्रोचर बनाया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे ब्रोचर में क्या क्या नया देखने को मिलेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट्स तो सब कुछ सेम ही है, यहाँ पे कोई चेंज वगैरह होगा नहीं, आपका सब कुछ सेम ही रहेगा। स्पेसिफिकेशन डिजिटल फॉर मोपअप राउंड में भी सेम ही रहेगा आपका। जितना भी जो भी चीज़ है कोई चेंज नहीं आना है यहाँ पे। और ऑनलाइन काउंसलिंग में जो भी जैसे भी है वो सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल एडमिशन, ओके, ये पासपोर्ट, आधार, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लास्ट अटेंडेंट, ओके, ठीक है, ये कोई चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, ये भी सब कुछ सेम ही है। चेंज आपको देखने को मिलेगा आई गेस ABC वाले का जो हुआ था ना सीन, उस सीन के बारे में। हाँ, यस, ये सब में आ गए। देखो, आचार्य अंजिरंगा ABC था कि नहीं नहीं मालूम, लेकिन अभी आ गए। अरेंद्र देव में आ गए, यहाँ पे आ गए। एग्रीकल्चर मजदूर में आ गए। बंदा यूनिवर्सिटी में नहीं है। लेकिन हाँ, ABC बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है। बिरसा यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं है। चौधरी चरण सिंह, हाँ यहाँ पे है, बढ़िया। चौधरी चरण सिंह यहाँ पे ABC का नया आ गया है। पंजाब राव देशमुख CSK में नहीं है, ओके। तो हाँ, कहीं कहीं पे यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला हाँ, ये देखो,
ये नहीं था पहले, ये नया ऐड किया गया है। दिस वन इज़ समथिंग काइंड ऑफ न्यू थिंग। हम लोगों ने पहले जब नोटिस ये देखा था तब यहाँ पे IIRI आसाम हब और IIRI झारखंड हब का नाम नहीं था, ठीक है। यहाँ पे नाम था ही नहीं। मैंने पूरा लिस्ट पढ़वाया था आपको। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर BHU में ABC का कोई नहीं था। हाँ, BHU में ABC का नहीं था, अभी BHU में ABC का आ गया है। GV पंत नहीं था, ओके कोई बात नहीं। उसके बाद IIRI आसाम हब, ठीक है। आज IIRI आसाम हब लिस्ट में था ही नहीं। अभी सीट में भी टोटल सीट भी बढ़ गया होगा शायद, नहीं टोटल सीट तो बढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ IIRI आसाम हब और IIRI झारखंड हब ये दो था नहीं। IIRI आसाम हब और IIRI झारखंड हब यहाँ पे ABC का मिलेगा आपको दोनों में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आपको मिल जाएगा, जूनागढ़ में मिलेगा, महाराणा प्रताप। बढ़िया। अभी ABC का जो प्रॉक्सिमिटी लेवल है वो प्रॉक्सिमिटी लेवल आप लोगों का यहाँ पे बढ़ चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि नया नया क्या चीज़ यहाँ पे देखने को मिला। पहले ABC 50% या कितना है, 50% या 50% से कम ही देखने को मिलता है, अभी 50% से ज़्यादा हो गए। मतलब मान लीजिए 100 तो नहीं होगा क्योंकि सब यूनिवर्सिटीज़ ये अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन जो जो यूनिवर्सिटीज़ में वो सुविधाएँ हैं तो वो लोग आप लोगों को अलाउ करना ही पड़ेगा। उन लोगों का मजबूरी है, वो लोग मना नहीं कर सकते, ठीक है। अभी यहाँ पे टोटल दिखाया गया आपको 50 यूनिवर्सिटी, 50 में से 25 से प्लस आपको ABC का देखने को मिलने वाला है। तो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितने में ABC है। पहले बात ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 आपको देखने को यहाँ पे मिल गया है। 20, ठीक है। 20 21 22 23 23 24 24 25 देखा 25 मतलब 50%। 50% यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे सब में आपको ABC का कैटेगरी देखने को मिल गया। पहले 50% से कम था, सॉरी पहले 50% से कम था, अभी 50% वो लोगों ने कर दिया है, ठीक है। जो दो ABC वाले कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, तो ABC वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे आके एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अभी नया ये चीज़ जो है वो जारी हुआ है। सेकंड में हम लोग देखेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में कितने हैं टोटल यूनिवर्सिटीज़, 30 है, तो यहाँ पे 15 होना चाहिए, 15 होने ही चाहिए। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया आपके, 6 आ गया, 6 का 7 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, 9 10 11 आ गया, 11 आ गया आपका, 12 12 आ गया यहाँ पे। मान लीजिए आपका 50% से कम है, लेकिन लगभग 3 यूनिवर्सिटीज़ कम है, तो मान लीजिए 40 to 50, मतलब 35 से 45 ऐसे रेंज में आएगा आपका परसेंटेज, ठीक है। तो ठीक ठाक ही है, मतलब एकदम अच्छा भी नहीं बोल सकते लेकिन एकदम बुरा भी नहीं बोल सकते, ठीक ठाक मतलब। तो फिशरीज़ में भी सेम, कितना यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे, 22। तो 22 का अगर 50% करेंगे तो कितना आएगा, 11। तो 11 यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए। एक मिल गया आपका, एक के बाद 2 मिल जाएगा आपको, 2 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 3 मिलेगा, 4 4 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़े कम है, फिशरीज़ में आपको कम मिल जाएगा आपको थोड़ा। 4 यूनिवर्सिटीज़ है, 4 यूनिवर्सिटीज़ के मान के चलिए, मतलब 10 to 15% कम है, ये कम है। ये थोड़ा सा हाल थोड़ा सा बुरा है फिशरीज़ का ABC वालों। अगर ABC वाले जो फिशरीज़ लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत वाली बात आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे फॉरेस्ट्री में। फॉरेस्ट्री में ABC का ऑप्शन मिलेगा, 1 2 2 आ गया आपका, 2 आ गया, 3 3 3 में आएगा, 3 4 4 5 6 6 6 आएगा, 20 में 6, 20 के पक्के 6 मतलब आप गया 25% से ज़्यादा, ठीक है। कम्युनिटी साइंस में भी उतना खास आपको देखने को मिलेगा नहीं, फिर भी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो टोटल यूनिवर्सिटी से 18 तो 9 होना चाहिए, 50%। तो ABC एक आ गया आपका, एक आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 4 आ गया, 4 आ गया, ठीक है 4। तो 18 में से 4 कितना आ जाएगा, 9 का 4 5, 25 से कम, 25 से कम आपको देखने को मिलेगा। मतलब 20 से लेकर 25% है। मतलब अल्टीमेटली यही है चीज़ है कि FND आ गया, ये नेचुरल फार्मिंग। तो कुल मिला के यही बात है कि जो रिवाइज्ड आपका जो ब्रोचर है, रिवाइज ब्रोचर में से एग्रीकल्चर का जो 50% सीट है एग्रीकल्चर में,
सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर जो बीएससी एग्री आप लोग करने वाले हो, तो बीएससी एग्री में सिर्फ 50% कर दिया गया है। बाकी में मान लीजिए कहीं पे तो 30-35 से लेकर 45, कहीं पे 25, कहीं पे 25 से भी कम, कहीं पे तो 10 आ गया है, 10%, 10 से 15 ऐसे है। लेकिन जो एबीसी वाले कैंडिडेट्स है उन लोग, बाकी उन लोग को सीट मिले या ना मिले, लेकिन एग्रीकल्चर में उन लोग को मिलेगा। कोड 1 में आपको यहाँ पे चांसेस है, फुल चांसेस है, मिलने का चांसेस है। तो सीट यहाँ पर उस दिन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो टोटल उतना ही था सीट। विदाउट अगर ईडब्ल्यूएस हम लोग कैलकुलेट करें तो 2821, और अगर इंक्लूडेड ईडब्ल्यूएस, हम लोग ईडब्ल्यूएस को अगर लेके अगर कैलकुलेट करें, टोटल आईसीआर सीट आ जाएगा आपको 3121 सीट। तो मान के चलिए लगभग 3200 सीट, लगभग 3200 सीट है एग्रीकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में है आपके 7780 सीट, हॉर्टी में कम है। फिशरीज में है 307, 310 मान के चलिए। फॉरेस्ट्री 275, उसके बाद आ जाएगा कम्युनिटी साइंस में थोड़ा सा ज़्यादा है, कम्युनिटी साइंस में है आपके 252, कम्युनिटी साइंस में ठीक ठाक सीट है। एफएनडी में आ जाएगा आपका 80 है, ऐसे एफएनडी में कम है। एफएनडी का टोटल यूनिवर्सिटी से 8 यूनिवर्सिटी एफएनडी का जो कोर्स है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सेरिकल्चर, सेरिकल्चर के 22 सीट है टोटल, और सेरिकल्चर 3 यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है आईसीआर के थ्रू। बाकी स्टेट के थ्रू है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी सेरिकल्चर का डिग्री जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद वो एग्रीकल्चर जो फैकल्टी है उसके अंडर ही आता है वहाँ पे, ठीक है। तो कॉलेज हम लोग कॉलेज उन लोग का अलग, उन लोगों का कॉलेज नहीं है, कैंपस सेम ही है। तो उन लोग का कॉलेज बन रहा है, जब वो लोग का कॉलेज बन जाएगा तो वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे, वो कॉलेज है तीताबर में, मतलब जोरहाट के पास ही, ठीक है। तो यहाँ पे सेरिकल्चर का देखा जाए तो 3 कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। शेर कश्मीर जो श्रीनगर वाला कैंपस है, टीएनयू, और यूएस जो बेंगलोर, यूएस बेंगलोर। तो 3 यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे यहाँ पे सेरिकल्चर ऑफर कर रहा है। 22 सीट है टोटल, ठीक है, 22 सीट है टोटल। अनरिजर्व आएगा यहाँ पे आप लोग का 4, एससी आ जाएगा 1, एसटी का है ही नहीं, ओबीसी एनसीएल का आ जाएगा 1, और पीडब्ल्यूबीडी का भी नहीं है, यूपीएस का भी नहीं, ईडब्ल्यूएस का आ जाएगा 1। तो टोटल मिला के आपको हो जाएगा, टोटल सीट हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे कि 4 1 6 1 7, 4 1 5 1 6 1 7 टोटल सीट होने चाहिए कितने, 7, लेकिन है कि यहाँ पे 6। तो टोटल मान के चलिए ग्रैंड टोटल जो सीट है, ग्रैंड टोटल जो सीट है वो है 22, ना कि 19। कहीं के पे ये भी लिखा जाता है कि वो विदाउट ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है विदाउट ईडब्ल्यूएस 6, इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस 7, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे ये भी आपको देखने को मिलेगा कि ईडब्ल्यूएस का जो भी जितना भी सीटें हैं वो अनरिजर्व के अंदर ही होते हैं। उनको मान के चलिए कि 4 का 1 का सीट यहाँ पे, जो 1 का सीट है वो इसका अंदर ही है, तो इसका मान के चलिए तो इसके लिए यहाँ पे 6 और हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, अगर क्लियरली नहीं लिखा होता तो हम लोग मानते कि 4 के अंदर ही ईडब्ल्यूएस का 1 सीट मौजूद है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि विदाउट ईडब्ल्यूएस को हम लोग अगर नहीं मानेंगे तो 4 ही सीट हैं, ठीक है। तो 4 सीट अगर ऐसा हो गया तो 4 सीट आ जाएगा जनरली, 4 सीट अनरिजर्व का सीट है, मतलब अनरिजर्व का ही 4 सीट है, वहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा ईडब्ल्यूएस का। और ईडब्ल्यूएस आ गया तो 1 सीट बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 7, क्लियरली दिखा गया है। तो ईडब्ल्यूएस के कितने टोटल सीट है, 3 सीट है। तो 3 सीट को अगर माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 22 से 19, और 19 से अगर 3 को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 22। तो क्लियरली यहाँ पे देखा गया है कि ईडब्ल्यूएस और अंडर रिजर्व को कहीं पे यहाँ पे मिक्सअप नहीं किया गया है, यहाँ पे फुल्ली क्लियरली लिखा गया है। ये आप लोग यहाँ पे आराम से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग में भी सेम, नेचुरल फार्मिंग में 59 सीट्स हैं। एग्री बिजनेस में आपको 32 सीट मिल जाएगा। इंजीनियरिंग में आपको मिल जाएगा, बीटेक में मिल जाएगा आपको 384, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में मिल जाएगा आपको 215, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में मिल जाएगा आपको 262, और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी लास्ट वाला जो है वहाँ पे मिल जाएगा अब 219 सीट, ठीक है। लास्ट में आपको ये भी लिखा गया है कि द काउंसिलिंग रिजर्व द राइट टू करेक्ट डिट typographical error if any in the number of seat or changes on account of addition/deletion of seats/programs by the participating universities during the counseling। मतलब यहाँ पे
राइट रिजर्व करता है काउंसिल, जो भी ICR का काउंसिल है वो राइट रिजर्व करता है कि कहीं पे कोई भी सीट का चेंज हो गया काउंसलिंग के ड्यूरिंग द काउंसलिंग के दौरान, अगर कहीं पे कुछ भी सीटें इधर उधर हो गया, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखा गया यहाँ पे एरर के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल काउंसिल है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से देख लेंगे। बाकी फ़ीस वगैरह तो बाकी सेम ही है। अंडर ग्रेजुएट करेंगे रिवाइज रेट आ गया आपका 3,000 और पोस्ट ग्रेजुएट का आ जाएगा 5। ये NTS के थ्रू है। और अगर ICR फेलोशिप आपको चाहिए, ठीक है, PG के थ्रू, ICR के PG के थ्रू एक फेलोशिप मिलता है, वो आप मिलता है 12,650 रुपया। तो वो मिल जाएगा आपको। ICR का फेलोशिप मिला तो, अगर ICR का फेलोशिप नहीं मिला तो आपको NTS का मिलेगा, जो मिलेगा आपको 5,000 पर मंथ। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन, पूरा का पूरा नया जो चीज़ आके हम लोग के पास आया है, नया जो भी ब्रोचर का नया रूल्स, वो मैंने जितना हो सके आप लोगों के सामने पढ़ दिया है। तो अभी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट वगैरह है कि आप कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें आप लोगों को मन में है कि हाँ ये भी चीज़ें पूछनी चाहिए, तो ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि ये बोलना है और कैसे करना है इसको, और कोई भी डाउट रहा तो मैं आपको सब कुछ बोल दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।